में आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में जबरदस्त तेजी, सरमायाकारों के वारे न्यारे हो गए हैं। 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा देखा गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा डॉलर 287 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज इंडेक्स में आज जबरदस्त तेजी देखने में आई, सरमायाकारों के वारे न्यारे हो गए। 100 इंडेक्स 55,000 की हद भी अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा हुआ, डॉलर 287 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया है। सरमायाकारों के वारे न्यारे हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखने में आई है। कामरान चौहान से मज़ीद जान लेते हैं। कामरान, क्या वजूहत बताई जा रही हैं? आज स्टॉक मार्केट काफी बेहतर रही। जी बिल्कुल, जहां जो है ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि तफसीलात ज़र में एक बड़ा इजाफा देखा गया और IMF के साथ जो मुज़ाकरात है उसमें भी बड़ी बेहतरी देखी जा रही है। इसी सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आज आखिरी रोज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है आगाज से ही। और अगर बात की जाए 100 इंडेक्स की, तो 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया है। मार्केट 1030 पॉइंट्स के इजाफे से 55,291 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रही है। बुध के रोज मार्केट 525 पॉइंट्स के इजाफे से 54,261 पर बंद हुई थी। वहीं आपको करेंसी मार्केट के हवाले से बताता चलूं कि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे मजीद इजाफे के बाद 288 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बुध के रोज ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर 10 पैसे के इजाफे के बाद 287 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बुध के रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 286 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ था। जी अच्छा कामरान, डॉलर की कीमत के हवाले से जाहिर है पिछले दिनों में काफ़ी हुकूमत के से इक़दाम किए गए और डॉलर बड़ी हद तक काबू आ गया था। अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से ग्रेजुअली डॉलर इंक्रीज हो रहा है और 287-288 कुछ हो रहा है। क्या वजूहात हैं? क्या मज़ीद डॉलर की कीमत इसी तरह बढ़ती जाएगी और रुपया एक मरतबा फिर जो है वो डी वैल्यू होगा? क्या वजूहात बता रहे हैं जो माहिरीन हैं? जी देखिए, डॉलर की कीमत में हम देख रहे हैं आशा एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन या फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर की कीमत में जो है वो मजीद कमी होगी जैसे ही IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात है वो कामयाब होते हैं और वहां से जो हमारा बेल आउट पैकेज है उसका आगाज होगा। पहले डॉलर की सेलिंग बहुत ज्यादा थी क्योंकि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखी जा रही थी, मगर जैसे जैसे ये मुज़ाकरात अब हुए हैं और फिर जो दीगर जो हमारी माशी सूरत हाल है उसका सबब शायद थोड़ा सा लोगों ने होल्डिंग कर ली है। और इस हवाले से मलिक बोस्तान जो पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन है, उनका कहना है कि आइंदा दिनों में डॉलर की कीमत में कमी देखी जाएगी और बड़ी कमी होगी। इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उसमें बड़े अच्छे साइन है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके साथ साथ जो तफसीलात ज़र है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो तमाम चीजें, तमाम इशारे ठीक है और उम्मीद यही की जा रही है कि डॉलर की कीमत में बहुत जल्द हम मजीद कमी देखेंगे। उम्मीद तो यही है। अच्छा कामरान, ये भी बताएगा कि स्टेट बैंक ने अक्टूबर में जो तरसीलात ज़र हैं वो उसके हवाले से भी तफसीलात जारी की हैं और इंडिकेशंस ये हैं कि माह अक्टूबर में समंदर पार पाकिस्तानियों ने जो तरसीलात ज़र भेजी हैं वो तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की रकम बनती है। इस हवाले से आपके पास मज़ीद क्या फिगर्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं? जी आपको बताता चलूं कि स्टेट बैंक की जानिब से आदाद शुमार तफसीलात ज़र के हवाले से माह अक्टूबर के जो है उसकी तफसीलात जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर 2023 में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने तफसीलात ज़र की मद में 2.5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान भेजे हैं। इसी तरह अगर इसको फिगर आउट किया जाए, डिटेल्स में देखा जाए तो नमू के लिहाज से अक्टूबर 2023 के दौरान तरसीलात ज़र में माह ब माह बुनियाद पर 11.5% का इजाफा हुआ और साल ब साल की बुनियाद पर अगर इसको देखा जाए तो 9.6% का इजाफा हुआ। इस हवाले से जो आदाद शुमार स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए उसमें कहा गया है कि माली साल 2024 के पहले 4 महीनों के दौरान कारकुनान की तफसीलात ज़र की मद में
8.8 अरब डॉलर की रकम आई। अक्टूबर 2023 के फिगर्स के मुताबिक तफसीलात के ज़र की सबसे ज्यादा जो है वो सऊदी अरब से आए हैं 616.8 मिलियन डॉलर। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात से 473.9 मिलियन डॉलर, बरतानिया से 330.2 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 283.3 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। कामरान चांद, शुक्रिया, आपने हमें इन खबरों के हवाले से अपडेट किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं बेंचेस तब्दील करने के हक़ में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में इसलिए शामिल किया गया कि वो माजी में ये मुकदमा सुन चुके हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजाहत करना चाहता हूँ, मैं बेंचेस तब्दील करने के हक़ में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में इसलिए शामिल किया गया कि वो माजी में ये मुकदमा सुन चुके हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबराही कर रहे हैं। 4 रुकनी लार्जर बेंच है जो केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं बेंचेस तब्दील करने के हक़ में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको इस बेंच में इसलिए शामिल किया गया कि वो माजी में ये मुकदमा सुन चुके हैं। खुशामदीद। IMF ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने मुज़ाकरात में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FPR और स्टेट बैंक के इक़दामात नाकाफ़ी करार दे दिए। इस बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। जी कामरान, बताइएगा क्या कहना है IMF हुकाम का? जी देखें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शन पर स्टेट बैंक और FPR हुकाम के IMF मिशन से मुज़ाकरात हुए हैं और दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन पर IMF ने सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FPR और स्टेट बैंक के इक़दाम को नाकाफी करार दिया है, जबकि दिसंबर तक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FPR और स्टेट बैंक के इक़दाम सख्त करने की हिदायत भी की गई हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शन पर होने वाले मुज़ाकरात में FPR ने टैक्स क्राइम पर सितंबर तक रिपोर्ट और IMF मिशन को ब्रीफिंग भी दी है। FPR और स्टेट बैंक का टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शन के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाए IMF की जानिब से तजवीज़ सामने आई है, जबकि IMF ने मुतालबा किया कि आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शन के लिए मजीद सख्त सज़ाएं फाइनेंस बिल में मंजूर कराई जाए। मशकूक ट्रांजैक्शन में अगर मनी लॉन्ड्रिंग का नासर हों तो कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं स्टेट बैंक और FPR हुकाम के दरमियान, FPR हुकाम के IMF मिशन के दरमियान, ये उनमें से जो चीज़ें सामने आई हैं कि IMF ने अब जो है वो दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FPR और स्टेट बैंक के इक़दाम को नाकाफी करार दिया है और सख्त इक़दाम पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। कामरान चौधरी में अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में लड़की ज़ैनब समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो ने रिमार्क्स में कहा कि लापता अफराद के अहल खाना की दादरसी रियासत की जिम्मेदारी है। JITs और टास्क फोर्स इजलास के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लग रहा। गुमशुदा अफराद का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए। अदालत ने अपडेट करें आपको इस हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में लड़की ज़ैनब समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स में कहा कि लापता अफराद के अहल खाना की दादरसी रियासत की जिम्मेदारी है। JITs और टास्क फोर्स इजलास के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगा सके। गुमशुदा अफराद का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए। अदालत ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते पुलिस, महकमा दाखिला और वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मुल्क भर के हिरासती मराकज़ कैद शहरियों की फहरिस्त भी तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में ज़ैनब समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने इसमें रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि लापता अफराद के अहल खाना की दादरसी रियासत की जिम्मेदारी है। JITs और टास्क फोर्स इजलास के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लग रहा। गुमशुदा अफराद का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए। अदालत ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पुलिस, महकमा दाखिला और वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई है।
मुकदमात को तवालत देने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी ज़मीन की मिल्कियत के मुकदमे में दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया, आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। अपडेट करें आपको, दरख्वास्त गुजार को मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया है, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। मुकदमात को तवालत देने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी, साल तक लोगों को उनके हक से महरूम किया जाता है। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है, सारे अदालती निज़ाम को तबाह करके रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। 14 साल तक इस केस को तवालत दी गई। दरख्वास्त गुजार तवील अरसे तक जमीन पर काबिज रहा। मन घड़त दरख्वास्तों के जरिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता रहा। मुकदमात को तवालत देने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने बरहमी का इजहार किया है। कहा है कि ज़मीन की मिल्कियत के मुकदमे में दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना करता हूँ। मजीद जानते हैं अहमद फवाद से। अहमद, ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से जो आज समाअत हुई है उसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? मजीद क्या कहा गया समाअत में? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आज 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है एक दरख्वास्त गुजार को। बुनियादी तौर पर ये जमीन के तनाज़े का एक मुकदमा था और इस मुकदमे को गैर जरूरी तौर पर जो तूल है वो दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आज दौरान समाअत काफी बरहमी का भी इजहार किया गया और दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना जो है वो वतीरा बन चुका है। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी है वो की जाती है और साल तक लोगों को इनके हक से महरूम किया जाता है। चीफ जस्टिस ने अपने अहम रिमार्क्स में ये भी कहा कि सारे अदालती निज़ाम को इस वक्त तबाह कर दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को हम बेहतर करेंगे। एक केस है जो कि 14 साल तक चलता रहा और इसको गैर जरूरी तौर पर तवील जो है वो किया जाता रहा। इस वजह से इस दरख्वास्त गुजार के ऊपर जो जुर्माना है वो हम ये भी कहा कि दरख्वास्त गुजार ने इस अरसे तक जो जमीन थी उस पर भी उसने कब्जा किए रखा और अपनी मन घड़त दरख्वास्तों की वजह से अदालत का जो वक्त है वो भी जाया किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने इस मुकदमे की समाअत की और दरख्वास्त गुजार जावेद नामी शख्स थे जिन्होंने जमीन की मलकियत का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया हुआ था। जी अहमद फवाद हमें अपडेट कर रहे थे। नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने साबिक डीजी SPCA मंजूर काका का नाम ECL में शामिल होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। मजीद जाने नुमाइंदा अब तक जफर सोमरू से। जी सफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये नस्ला टावर में जो है गैर कानूनी तौर पर जमीन जो दी गई थी इस हवाले से साबिक DG SPCA मंजूर काका के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। उसका नाम ECL में भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज उनके दरख्वास्त दायर की गई कि मंजूर काका का नाम ECL से निकाल दिया जाए, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने 23 नवंबर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि समाअत पर जो मुतल्लिका हुकाम है वो इस हवाले से अपना जवाब जो है वो अदालत में जमा कराए। जबकि दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि जब मंजूर काका पर केस बनाया गया था उस वक्त वो बैरूनी मुल्क में मुकीम थे, इसलिए उसका नाम ECL में डाल दिया गया था। अब इस वक्त वो केस का सामना कर रहे हैं, लिहाजा उसका नाम ECL से निकाल दिया जाए, जिस पर अदालत ने 23 नवंबर के लिए नोटिस जारी किए और आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है फरीकैन से। जी ये भी बताइएगा, कराची में स्कीम 33 में पार्क की ज़मीन पर कब्जा करके तामीरात के खिलाफ कार्रवाई ना करने का यह मामला था। इस हवाले से भी हम जानना चाहते थे। जफर सोमरू से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपडेट करें आपको, सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर DG KDA ताहिर सांगी और DC ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी को नोटिस जारी कर दिए, जबकि SPCA के इबाद मोहम्मद अल्ताफ ताई और बिल्डर गुलजार को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की इज्जत से अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तोरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जा रही है। तफसीलात इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का महफूज इनखला और बाइज्जत तौर पर अपने वतन वापसी यकीनी बना रही है। बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे तूरखम और चमन बॉर्डर पर मौजूद हैं जो अपनी खुशी और रजाबंदी से अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी 3035 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौटे। वापस जाने वालों में 795 मर्द, 757 खवातीन और 1483 बच्चे शामिल थे। 654 खानदानों को 324 गाड़ियों के जरिए अफगानिस्तान भेजा गया। खैबर
पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जिनमें रोजमर्रा की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अब तक कुल 2,10,793 गैर कानूनी अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ ट्रेंड ऑपरेशन जारी है। शहर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार 188 तारकीन वतन को सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से चमन बॉर्डर रवाना कर दिया गया है। कराची में गिरफ्तार होने वाले 800 अफराद की सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप में 2 रोज के दौरान वेरिफिकेशन मुकम्मल की गई, जिसमें 188 अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम होने की तस्दीक हुई। तस्दीकी अमल के बाद 188 गैर कानूनी तारकीन वतन को होल्डिंग कैंप में आर्जी तौर पर रखने के बाद चमन बॉर्डर रवाना कर दिया गया। सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से ये 5वां काफिला रवाना किया गया, जिसमें 42 खवातीन और 80 बच्चे शामिल थे। ये 188 तारकीन वतन 5 बसों में सवार थे, जिनकी सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए थे। इससे कबल सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से 544 तारकीन को चमन बॉर्डर रवाना किया गया, जिसके बाद होल्डिंग कैंप से चमन मुंतकिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद 732 हो गई है। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से सड़कों पर जराइम में किसी हद तक कमी नजर आई है। गैर मुल्कियों के इनखला से मुल्की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जब तक सस्ताई नहीं होगी ना तो ये डकैती भी ख़त्म हो जाएगी। ये महंगाई है ना तो कभी भी जो ना डकैती ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ तो कमी आएगी क्योंकि बाज़ जगह पे वो लोग मुलवस होते हैं, उनके जाने से इतना फ़र्क फिर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बेरोज़गारी है, हर बंदा परेशान है। मसलन काम धंधा नहीं है तो ज़ाहिर है हर बंदा तो कुछ ना कुछ तो उसको बच्चों के लिए करना पड़ता है। फ़र्क पड़े या न पड़े लेकिन मकसद जो हमारी उसमें फ़र्क होगा, क्लियरली उसमें फ़र्क है। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के हवाले से निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास आज होगा। इजलास में PIA के असासों की इब्तिदाई टेक्निकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। PIA की ट्रांजैक्शंस के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी का इम्कान है। अपडेट करें आपको कौमी एयरलाइन के हवाले से। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के हवाले से निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होने वाला है। इजलास में PIA के असासों की इब्तिदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। PIA की ट्रांजैक्शन के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी का भी इम्कान है। निजकारी के लिए 8 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने खिदमात की पेशकश की है। PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुँच गया है। PIA के माहाना नुकसानात 13 अरब रुपए हैं। कौमी एयरलाइन को गुज़िश्ता साल 86 अरब रुपए के नुकसानात का सामना करना पड़ा। मौजूदा साल 150 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान का खदशा है। और ख़बर यह है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। परवेज़ मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई, ऐसा कहना था वकील सफदर सलमान का। और आपको अपडेट करते चले इस हवाले से साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस जिसमें खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का जो मुकदमा है वो आज चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की अदालत में सुना गया। 3 रुकनी ये बेंच था जिसने इस केस को सुना और एक अपील की गई थी साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से कि उनकी जो अपील है जो कि उस खुसूसी अदालत के खिलाफ जिसने इन्हें सजा सुनाई थी उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इस दरखास्त को चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से मंजूर किया गया है और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो अपना तहरीरी हुक्मनामा है वो भी लिखवा दिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से अपने हुक्मनामे में जो कि अदालत में लिखवाया गया उसमें यह कहा गया कि मुशर्रफ के वकील ने यह कहा कि आईने पाकिस्तान भी अपील का हक देने की जो बात है वो करता है। केस में तमाम फरीकैन से दौरान समाअत हमने ये पूछा कि मुशर्रफ की अपील को मुकर्रर करने पर क्या किसी को एतराज है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत किसी भी फरीक ने एतराज नहीं उठाया। जनरल मुशर्रफ की जो अपील है उसे मंजूर करते हैं कि उसके ऊपर जो समाअत है वो की जाए। अपने हुक्मनामे में चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने यह भी लिखवाया कि अफसोसनाक बात यह है कि चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद जो अपील थी वो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई।
दौरान समात भी इस हवाले से जो तस्करा है वो हुआ, क्योंकि 2019 और 20 की ये अपीलें थी और ये अपीलें 2023 में समात के लिए मुकर्रर हुई। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो वकला थे उनसे ये सवाल पूछा कि इतने अरसे तक आपकी जो अपीलें थी वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई, तो आपने जल्द समात के लिए कोई जो मुतफरिक दरखास्त है वो दायर क्यों नहीं की। बहरहाल चीफ जस्टिस की जानिब से ये जो इस्तदा है वो मंजूर कर ली गई है और इस वक्त आज की समात का मजीद जो हुक्मनामा है वो लिखवाया जा रहा है। जी अहमद फवाद हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर शहर में वफ़े से बारिश से शहर की फिजा खुशगवार हो गई है। स्मोक से तंग शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्मोक में कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सिप्तैन अली से। सिप्तैन, मौसम कैसा है? स्मोक में कुछ कमी आई लाहौर में? जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो लाहौर भर में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद सर्दी की लहर में इजाफा, स्मोक के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहर लाहौर में आलूदा तरीन शहरों की सरे फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई तौर पर 119 नंबर तक आ गया। बारिश से कबल फ़ज़ाई आलूदगी में जो तशवीशनाक इजाफे के बायस शहरी जो आंखों गले की बीमारियों में मुब्तला थे, आज होने वाली बारिश ने स्मोक की कमी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद जो है ठंडी हवाओं के साथ जो बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा। जी सदर अंजुमन ताजरान नई मीर ने स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत पंजाब की कन्फ्यूज पॉलिसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि स्मोक के पेश नज़र हुकूमत ने 4 दिन स्मार्ट लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। कमिश्नर लाहौर से मुज़ाकराती अमल के नतीजे में 9 और 10 नवंबर को कारोबार खुले रखने और 11 और 12 नवंबर को मार्केटें बंद करने पर भी इत्तेफाक हुआ, लेकिन आज जुमे के रोज़ मार्केटों को बंद करने के लिए पुलिस ने धावा बोल दिया, जो कि हुकूमत के नोटिफिकेशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुअज़्ज़ज़ ताजिर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि स्मोक के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 9, 10 और 11, 12 तारीख को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था। हमने एतराज़ बुलंद की कि ये ताजरों का मुआशी कत्ल होगा। कमिश्नर लाहौर ने इजलास बुलाया, आप ताजर नुमाइंदे शरीक हुए और वहां एक सॉफ्ट अरेंजमेंट हुआ, जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि जुमेरात और जुम्मा यानी 9 और 10 तारीख को दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे और हफ्ता इतवार को दुकानें बंद होंगी और 2 दिन का जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसे हम रजाकाराना तौर पर कबूल करेंगे और हुकूमत के साथ ताउन का हाथ बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि सीएम पंजाब ने यह भी ऐलान किया था कि अगर स्मोक खत्म हो जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाता है, यानी बारिश हो जाती है, तो इस फैसले पे नजरसानी भी होगी और इसको तब्दील भी किया जा सकता है। बेशक हमारी समझ और हमारे फहम से बालातर है, लेकिन इस पर भी अगर कोई बातचीत होनी है तो आने वाले वक्तों में जो है वो हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। सीएम पंजाब जो है वो फौरी तौर पर अपना नोटिफिकेशन वापस लें और आज जो पुलिस को अहकामात दिए गए हैं कि दुकानें बंद करवाई जाएं, जोर जबरदस्ती के साथ हमारे ताजरों को जो हरासा किया जा रहा है इसको खत्म किया जाए और आज कारोबार को मामूल के मुताबिक चलने दिया जाए। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा और मौजू कोई और बात ना होगी कि आप अपने वादों की पासदारी करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप में और इमरान खान की हुकूमत में फर्क क्या रह जाएगा? वो तो यू टर्न था, लेकिन आप तो फिर मास्टर ऑफ यू टर्न हो गए कि आपने नोटिफिकेशन भी जारी किया और आप अपने ही नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसे बार बार बदल रहे हैं, उसमें तरमीम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं और आप हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। खुदारा इस पोजीशन को क्लियर करें। मौसम सर्मा में मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश के बायस खवातीन को घरेलू और उमूर निपटाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी नाश्ते किए बगैर काम काज पर जाने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट है उमर अली खान की। मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस भी नायाब हो गई। कहीं कम प्रेशर तो कहीं सिरे से ही गैस गायब हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि हुकूमत गैस के बिलों में 2 से 3 गुना इजाफा कर चुकी है, मगर गैस फराहम करने से कासिर है। घरेलू ख्वातीन जो है वो सिलेंडर चलाना नहीं जानती और एक खतरा ये होता है कि सिलेंडर फट सकता है। जो गवर्नमेंट का मंजूर शुदा सिलेंडर है, अब वो गरीब आदमी कहाँ अफोर्ड कर सकते। शहरियों का कहना है कि पहले ही गैस मखसूस औकात में मिलती थी, मगर मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस रुखसत पर चली गई है, जिसकी वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। सिलेंडर्स की डिमांड में इजाफे से इनके रेट में भी इजाफा हो गया है। अवाम को तंग ना किया जाए, आगे अवाम तंग है
और ये हजारों रुपए के बिल भेज देते हैं। शहरियों का कहना है कि स्कूल के वक्त बच्चों के नाश्ते के लिए गैस नहीं होती, घर में खाना तैयार करने के लिए महंगी LPG पर गुजारा करना पड़ रहा है। हुकूमत गैस की कमर्शियल सप्लाई देने की बजाय घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाए ताकि LPG सिलेंडर से शहरियों की जान छूट सके। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। राज्य में महंगाई की लहर बरकरार है। दीगर अशिया की तरह फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान। जी, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, मुर्गी का गोश्त हो या दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, उनकी कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह फलों की कीमत में भी एक हफ्ते के दौरान इजाफा देखा गया। अगर बात की जाए अनार की, तो अनार इस वक्त मार्केट में 350 से 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। केले का दर्जन जो है वो 80 से 150 रुपये तक मुख्तलिफ क्वालिटी का केला मार्केट में मौजूद है। सेब की बात करें तो 250 से 300 फ़ी किलो सेब फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि महंगाई के सबब लोगों की कीमत ख़रीद जो है या ख़रीद की ताकत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। वो लोग जो पहले किलो या 5 किलो फ्रूट लेते थे वो अब आधा किलो और पाव पर आ गए हैं, और जो दर्जन केले लेते थे अब वो 2 केले मांगते हैं। वहीं दूसरी जानिब आवाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ जो महंगाई में मुसलसल इजाफा है उस सबब अब फ्रूट खाना भी आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत को चाहिए कि मंडी की सतह पर अशिया की कीमतों में कमी लाए। जो फ्रूट मंडी है वहाँ पर रेटों का तयन किया जाए और फिर रिटेल मार्केट में भी रेटों के हवाले से चेक एंड बैलेंस को ठीक किया जाए, तभी जाकर फ्रूट जो है वो आम आदमी की पहुंच में आ सकेगा। जी। उकाड़ा में कॉपियों, किताबों और स्टेशनरी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। महंगाई ने गरीबों और मजदूरों की चीखें निकाल दी हैं। मोहम्मद नवीद नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब के बच्चों से तालीम का हक भी छीनना शुरू कर दिया। कॉपियों, किताबों, स्टेशनरी की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। आजकल इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतना तो चाहिए कि बच्चों का जो स्टडी के एक्सपेंस है उसे कम किया जा सके। बच्चों की किताबें हैं, रजिस्टर्स हैं, पेंसिल्स हैं, इसके लिए तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा स्टैंड ले। पेंसिलें, रबटें, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में हर्ज होता है और हमारे माँ बाप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को सस्ता किया जाए ताकि माँ बाप हमें आसानी से ये चीज़ें मुहैया कर सकें। डेली बेसिस 500-700 रुपए कमाने वाला सफेद तबका माशी बदहाली का शिकार हो चुका है। किताबों, कापियों और स्टेशनरी की कीमतें पिछले साल से दुगनी हो चुकी हैं। रजिस्टर्ड कापी 500 रुपए से नीचे दस्तयाब ही नहीं। पेन, पेंसिल, मार्कर तक 10 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच चुका है। तालीमी निज़ाम पर हुकूमत को चाहिए कि खुसूसी तवज्जो दें। इल्म ज़ेवर है और इल्म ही मोमिन की मेराज है। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, हर जगह जो किताबें हैं वो इतनी महंगी हैं और जो स्टेशनरी है, बच्चों की पेंसिल, पेन, सब कुछ इस कदर महंगा है कि पहले मिडिल क्लास, पहले जो लोअर क्लास थी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अब मिडिल क्लास भी रो रही है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि गरीब आदमी की तालीम अशिया बिल्कुल मुफ्त की जाए ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छी जॉब हासिल करके अपनी फैमिली का माशी मसाइल का दूर कर सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नबीद, अब तक न्यूज, उकाड़ा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।